खासकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें कितना रिफंड हुआ है? इसमें टोटल उसकी राशि रिफंड हो चुकी है। इसका जो केस दर्ज हुआ था 5625, इसमें टोटल 4,72,000 रुपया उसके खाते से डेबिट हुआ था और टोटल 4,72,000 रुपया उसको रिफंड कराया गया। सर दूसरी बात, क्या इसमें क्या प्रोसेस आपने क्या किया? हाँ, इसमें प्रोसेस ये हुआ था कि जैसे FIR दर्ज हुआ था, फिर उसके बाद जो है जो जिस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ था। FIR दर्ज कहाँ हुआ? FIR यहाँ पर अपने थाने में, साइबर थाना दरभंगा में दर्ज हुआ था, जिसका थाना कांड संख्या 5625 है। और FIR दर्ज होने के बाद जो है अनुसंधान के क्रम में जो जिस खाते में क्रेडिट हुआ था पैसा, उस खाते को, और फिर उसके बाद फिर लेयर 2 के खाते, फिर उस खाते में भी टोटल रकम हुआ था। फिर आगे भी लगभग 7-8 खातों में टोटल पैसा गया। उस सभी खातों को फ्रीज किया गया था और फ्रीज करके जो है फिर जो होल्ड रकम थी उसको वापस कराया। तो पुलिस मतलब अगर जैसे कोई FIR करना चाहता है तो उसको यहाँ आना ही पड़ेगा, या फिर और कोई सिस्टम है, ऑफलाइन ऑनलाइन सिस्टम है? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, जैसे ही साइबर फ्रॉड की घटना होती है तो सबसे पहले 1930 पर आप ऑनलाइन उसमें शिकायत दर्ज कराएं, और ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। और जैसे ही शिकायत दर्ज कराया जाता है, ये तुरंत प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। उसके बाद जो है संबंधित थाने में या फिर साइबर थाना में, दोनों ऑप्शन है, आप साइबर थाने में भी कर सकते हैं या फिर जो संबंधित थाना है आप वहाँ भी कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में गुम हुआ था, लेकिन जैसे ही सिम गुम हुआ था और उसको पता है कि हमारा जो पे फोन चल रहा है, गूगल फोन चल रहा है, तो सीधे उसको बैंक में अपने खाते को फ्रीज करवाना चाहिए था, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है, जो जैसे बहुत सारे केसेज होते हैं, जैसे अभी बिजली बिल का जो 125 यूनिट माफ किया गया है, तो उसके चलते जो है बहुत लोगों के पास में फोन आता है कि आपका बिजली बिल तभी माफ होगा जब आप एक लिंक भेज रहे हैं, आप उसमें रजिस्टर करिए। तो कहीं ना कहीं एक अनभिज्ञता होती है जो चीज़ों के बारे में, खासकर सबसे ज़्यादा जो है सरकारी योजनाओं को निशाना बना करके इस तरह की चीज़ें होती है, और लोग जानकारी के अभाव में या फिर लापरवाही में या फिर लोभवश जो है उसमें फंस जाते हैं। इसी तरह से अभी आने वाले समय में जैसे सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि महिलाओं, खासकर जो जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके खाते में 10,000 रुपये सितंबर माह में जाएंगे, और आगे फिर जो है उनको रोजगार के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो जैसे ही ये योजना स्टार्ट होगी तो इसमें महिलाओं को खासकर निशाना बनाया जाएगा। तो अभी से ही इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कोई भी सरकारी योजना से संबंधित जो है सरकारी कार्यालय से किसी कर्मी का फोन नहीं जाता है। ये इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। आप जो है सरकारी कार्यालय में जाकर के अपना काम करवाएं, वो काम आपका वहाँ से होना है। वीडियो कॉल से जो है कोई सरकारी काम नहीं होता है, या फिर कोई लिंक भेज करके कोई सरकारी काम नहीं होता है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। इस तरह के जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वो उनका नया तरीका क्या है? नया तरीका आपके सामने क्या आया है? देखिए, अभी जो खासकर जो है जो सरकारी योजनाओं के चलते जो है, जो सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीका है, जो सबसे ज़्यादा जो घटनाएं घट रही है, वो इन्हीं जो चीज़ों के लिए कि सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए जो है कोई लिंक भेजता है। और दूसरा है कि योनो ऐप का इसी खाली योनो ऐप ही नहीं, बहुत सारे ऐप को, तो उसमें जो है सब जगह यही दिशा निर्देश दिया गया है कि कहीं कोई भी ऐप जो है आप बिना गूगल प्ले का कहीं से भी स्टोर नहीं करना है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर लिंक भेज रहा है कि आप यहाँ से लोन अप्लाई कर दीजिए, आप यहाँ से योनो ऐप डाउनलोड कर दीजिए, तो ये सारी चीज़ें जो है, तो सबसे मुझे लगता है कि और जो सूचनाएं मिल रही है और जो आवेदन जो प्राप्त होते हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है सरकारी योजनाओं का झांसा दे करके, और दूसरा है कोई लिंक भेज करके जिसमें जो है कोई ऐप डाउनलोड करना, या फिर लोन के लिए जो है तो उसके लिए कोई लिंक भेजता है कि आप इसको लिंक करिए, लोन का रजिस्ट्रेशन करिए, और उसके नाम पर ये करता है। विश्वकर्मा योजना में भी जो लोन का रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको लिंक जाता है सबसे पहले। तो बहुत सारे लोग डर गए कि आखिरकार इस लिंक को क्लिक करेंगे तो पैसा चला जाएगा, तो उन लोगों ने क्या किया कि संस्था में जाके पूछ लिया कि ये लिंक आपका है या किनका है। हाँ, तो ये भी हो सकता है। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि जो भी सरकारी योजना है, तो अब सबसे पहले उस जिस विभाग का है, आप उस वहाँ पर विभाग में जाकर के, उसे कार्यालय में जाकर के आप पूछताछ कर लीजिए। उसके बाद ही वहीं से जो है आप लोन की प्रक्रिया या फिर किसी भी योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया शुरू करें। सर, गांव लड़कियां जो अपने परिवार से छुपा कर कुछ उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है, तो वो चिंता करती हैं कि सब जान जाएगा, महिलाएं, बुजुर्ग, चाहे कोई भी, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे विश्वास करें पुलिस पर? हाँ, तो इसमें यही है कि सबसे पहले देखिए, अगर आपके साथ में फ्रॉड होता है तो ये कोई मतलब शर्माने की बात नहीं है या फिर छुपाने की बात नहीं है। सबसे पहले आप 1930 पर कंप्लेंट दर्ज करिए। उसमें ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति जानेगा भी नहीं कि आपके साथ में ये हुआ है। और जो आपके जो रिफंड और जो होल्ड की प्रक्रिया है, वो स्वयं जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप संबंधित थाने में FIR कर सकते हैं। थैंक यू सर। खास कर थैंक यू फॉर वॉचिंग दस्तक 7 मीडिया।
Must subscribe to our channel for more unfiltered news videos. Like and share if you like the video.